सुपर बाजार से एक लड़की कोरोना पॉजिटिव आई है और ये एक दुखद समाचार है, लेकिन हम आपको बताएंगे वो भी एक समय था जब कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता तो उस पूरे एरिया को एक तो रेड जोन घोषित कर दिया जाता था, वहाँ पर पुलिस लगा दी जाती थी, ताराबंदी कर दी जाती थी और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होती थी। वो एक समय था, लेकिन अब ऐसा समय है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो किसी तरह से भी कोई ऐसा दिखता नहीं है, कोई गंभीरता भी नहीं दिखती है कि हाँ कोई पॉजिटिव आया है तो इसका कुछ ना कुछ देख रेख करें या उस तरह के प्रिकॉशंस जो है। कितने, 2 आ गए? 2 अभी 2 कह रहे हैं कि 2 पॉजिटिव यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं और ये रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इस तरफ आपको मैं तस्वीरें इस बाज़ार की दिखाना चाहूँगा। ये बाज़ार की आप तस्वीरें देखें, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं यहाँ पर घूम रहे हैं और ये कितने लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और किसी तरह की कोई गंभीरता दिखती नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वो भी एक समय था जब कोई पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ पर तारे लगा दी जाती, पूरी तरह से उस इलाके को रेड जोन कर दिया जाता और वहाँ आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन अब एक समय है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कोई चिंता नहीं है। 2 पॉजिटिव केस हैं। एक लड़की है जिसको फ़ोन करके बताया गया है कि आप पॉजिटिव आ गई हैं, तो उसके बाद उसको सीएमओ की तरफ से कॉल जाएगी या कहाँ से भी जो भी है कॉल जाएगी, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। लेकिन गंभीरता देखें किस तरह से यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, ऐश हो रही है, क्या हो रहा। अच्छा मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने पॉजिटिव आए? हमारे पास 1 पॉजिटिव आया है। 1 जी। अभी ये आपके ऑफिसर यहाँ कह रहे हैं 2 पॉजिटिव आ गए? नहीं, 1 पॉजिटिव आया है ना, जो दूसरा है वो क्लियर हो गया, वो नहीं है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए कोई रेड जोन वगैरह उस इलाके को कुछ नहीं किया जा रहा है? सर, एक केस को लेकर रेड जोन नहीं कर सकते हम, उसको वो हमारी एक लिमिट होती है कि अगर उस लिमिट तक जब जाएंगे केसेस तब रेड जोन होता है। कितने लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जैसे अब जो एक मोहल्ले में अगर 10 बंदे आ जाते हैं तो फिर हम उस मोहल्ले को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक बंदे के उस घर को नहीं कर सकते? घर को कर देंगे। वो जो घर है ना वो अंडर वो जो पूरा घर के पूरे मेंबर्स वो क्वारंटाइन हो जाते हैं कि उनको यही होता है कि वो बाहर ना निकले ताकि वो 14 दिन अंदर रहें और टेस्ट करवाएं, अगर वो नेगेटिव आए फिर ही बाहर आ सकते हैं। वो जो लड़की पॉजिटिव आई है उसके अब जो कांटेक्ट में उनके भी टेस्ट लिए जाएंगे? हमारा यही होता है कि जब वो लड़की को कॉल जाती है ना हमारी तरफ से, हम उनको बोलते हैं अपनी फैमिली का भी टेस्ट करें, वो उनके कॉन्टेक्ट जितने भी होंगे उनका भी होगा टेस्ट। तो ये बता रहे हैं कि 1 पॉजिटिव आई है। यहाँ पर पुलिस वाले ये बता रहे थे कि 2 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि रेड जोन जब कोई 8, 10 या 10 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद उस एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर रेड जोन, उस एरिया को रेड जोन किया जाता है। लेकिन एक लड़की पॉजिटिव आई है और उस लड़की के पॉजिटिव आने के बाद उसके घर वालों का सिर्फ टेस्ट होगा। लेकिन एक वो समय था जब उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते थे उन सब का टेस्ट किया जाता है। इस एरिया में आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव आए, यहाँ गंभीरता देखें कितने लोग गंभीर हैं कि हाँ यहाँ पॉजिटिव आया है, जहाँ इस तरह का कोई परेशानी है, हम बीमार हो जाएंगे, हम भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है कि आओ टेस्ट करवाओ, लोग मान भी नहीं रहे हैं। और यहाँ हमने कुछ देर पहले देखा था एक बाइक पे 3 लोग जो थे वो बैठ के जा रहे थे और उनको पुलिस वाले समझा रहे थे, वो कह रहे हैं हम एसएसपी को फ़ोन लगा रहे हैं, हम इसको फ़ोन लगा रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा दहशत, इतना अभिमान तो हमने कहीं नहीं देखा। और हरकतें भी आप देखें, ये देखें लड़का देखें यहाँ से अब पुलिस को देख के भाग रहा है। तो इस तरह से आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण रुकेगा? हैं, इस तरह से लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, और यहाँ पर ये जो देखें आप किस तरह से काम हो रहा है। इतनी लापरवाही हमने कभी नहीं देखी और लोगों को इस बात की ज़रा चिंता नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण जो है पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगातार अपने पाँव पसारता जा रहा है और हर जगह या हर तीसरी जगह, चौथी जगह पर कोई ना कोई पॉजिटिव जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर
जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ के उनके टेस्ट कर रही है, बाज़ारों में भी कि कोई यहाँ से जाए तो उनके टेस्ट किए जाएं। लेकिन लोग देखें, लोग कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम यहाँ से निकलें, हमारा कहीं टेस्ट ना हो जाए। टेस्ट होगा तो हम पॉजिटिव आएंगे तो फिर हमें बंद कर देंगे। ये बड़ी एक परेशानी है कि लोग इस बात के लिए गंभीर नहीं है। ये देखें, बहस कर रहे हैं। नहीं करवा रहे हैं ये टेस्ट, बड़े ढीठ ना टेस्ट करवाते ही नहीं है। नहीं करवाते। हम भी तो इनकी सेफ्टी के लिए हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल के इनकी सेफ्टी के लिए है। पूरे देश की जो सेवा कर रही है इस वक्त पुलिस, तो पुलिस के साथ इन लोगों ने भी तामन करना चाहिए। जैसे भागते हैं, जैसे अभी पॉजिटिव आया तो हमने भी अपनी जान जोखिम में डाली है ना, जो पॉजिटिव केस आया। नहीं, ये लोग कहते क्या है यहाँ पे, बहुत सारे मैंने देखा बहस कर रहे थे, कहते क्या नहीं करवाएंगे टेस्ट। तो ये देखें आप, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको लोगों को घर घरों में टेस्ट करने चाहिए, जो लोग ऐसे कर रहे हैं कि इस बार जो लोग मजबूर करते हैं ना कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगवाने के लिए। पहले कहा जाता है सरकार सुविधाएं नहीं देती, जब सरकार सुविधाएं देती तो इनका अहंकार देखें इन लोगों का कि ये सुनते नहीं है। इनको पुलिस लगाई गई है कि इनको पकड़ पकड़ के इनके टेस्ट करवा जाएं। अब ये पुलिस जो है लोगों खुद स्कूटी में बिना मास्क के, तो ये बच्चे देखें छोटे छोटे, इसका मास्क ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे देखें आप, ये घरों से अगर आप बच्चों को भेज रहे हैं, कम से कम माता पिता का भी ये दायित्व है कि वो इन बच्चों को यहाँ मास्क वगैरह लगाएं। लेकिन हम तो यही कहेंगे अंत में कि आप थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव केस आया है सुपर बाज़ार में, कनक मंडी के बिल्कुल सामने जो सिटी चौक है हमारा, जब भारत माता चौक नाम बदल के रखा है, उस चौक के सामने ऊपर जो सुपर मार्केट है वहाँ पर इस वक्त हैं हम। और यहाँ पर एक केस पॉजिटिव आया है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल बिहेव जो है लोगों का वो देखने को मिल रहा है। और किसी तरह की उनको कोई चिंता नहीं है। अगर उनको कहा जा रहा है कि आप टेस्ट करवाएं तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाए जा रहे हैं। ये देखें छोटी बच्ची जो है ये बिना मास्क के, ये देखें बिना मास्क के जा रही है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे तो अब इसका टेस्ट होगा यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि अगर ये लोग नहीं मान रहे तो इनके घर घर जाके इनके टेस्ट किए जाएं, ताकि पता चले कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है। नहीं तो ये वायरस जो है वो रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।